नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूंगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, इस मैसेज को आप 7 दिनों तक देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, और अंत में आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए था और आप सोच रहे थे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एंजल गाइडेंस से मैं पूछूंगी और जो भी आएगा आपके उस क्वेश्चन का आंसर मैं वो आपको कन्वे करूंगी। अभी आप अपने मन में उस क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए, तब तक मैं कार्ड निकालती हूँ मैसेजेस का। जब ये खत मैसेज पढ़ना हो जाएगा तब मैं आपके लिए उस यस और नो का आंसर निकालूंगी एंजल गाइडेंस से। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप, ये आपसे दोस्ती की बात कर रहे हैं। रिश्ते में नेचुरली द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर you and I, our relationship and your love life will dramatically change, improve। ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे रिश्ते में आप और वो हो, जब एक दोस्तों की तरह बिहेवियर करोगे, दोस्तों की तरह रिश्ते में रहोगे, तब ये जो रिश्ते की जो स्थिति है ना, तो ये ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से ये रिश्ते की स्थिति चेंज हो रहा है, किस तरीके से ये रिश्ता अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा था तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, सोच में बदल आ जाएगा। क्योंकि एक दोस्त ही हो सकता है जो दूसरे दोस्त को हर बात में शामिल कर सकता है, बिना डर, बिना शर्म के, बिना कुछ सोचे वो उनसे वो सारी बात कर सकता है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल सकता है। और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें आपको थोड़ा सा भी सोचना ना पड़े। केवल मात्र जो दोस्त का रिश्ता है उसी में जो है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सही गलत अच्छे बुरे हर स्थिति को। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब जो आप लोगों का रिश्ता है इसमें अगर अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो रिश्ते को दोस्ती में कन्वर्ट करें पहले, फिर देखिएगा कि चीजें सही होना शुरू हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। When it come to matter of the heart, there is no right, no wrong. Every choice you make ऑल आर राइट। ये कहना चाहते हैं कि जब प्यार का मामला होता है तब कोई सही गलत कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आपका उनके दिल का रिश्ता है, दिल से रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, तब आप कभी भी रिश्ते की सही गलत ही ऐसे नहीं है, इनकी ये कमी है वो है, कभी नहीं देखोगे। क्योंकि दिल से जब दिल जुड़ जाएगा तब रिश्ते में कमी नजर ही नहीं आता है, उसे ही कहते हैं प्यार। तो ये कहते हैं जब हमारे दिल मिल चुके हैं तो कोई भी सही गलत कुछ नहीं होते हैं, कोई राइट कोई रॉन्ग नहीं होते हैं, सब कुछ सही होता है। और इसको आप जब समझ पाओगे तब अपने आप में एक प्यारा सा स्थिति पैदा होगा। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। हो सकता है कि आप दोनों में से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, तो ये बंदा या बंदी ये कहना चाहते हैं कि आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि जो जैसे हैं हमें उस तरीके से उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर, आवर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज मोस्टली डिपेंड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों का जो रिश्ता है, यू एंड आई इन्होंने कहा, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो रिश्ता होता है आप लोगों का, हर किसी का जो रिश्ता होता है, अब ये आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, चेंजेस। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा
और आप देखिएगा कि चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज होता जा रहा है। जब तक आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि ये जीवन का नियम है, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तब ना आप चीज़ों में नुक्स निकालते रहोगे। जब भी आप उन चीज़ों को समझने लगोगे और एक्सेप्ट करने लग जाओगे, तब आपको सब कुछ सही लगने लगेगा। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रिश्ते में होते हैं, उसको आपको सही ढंग से सोचना चाहिए, ना कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। नहीं, जो हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है। इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फ्यूचर ऑफ अनहैप्पीनेस। ये तो सही बात है। लव एंड एक्सेप्टेंस ईच अदर एज यू आर, ये बार बार यही कहना चाहती है ये पर्सन। फिर से ये ऐसा एक कार्ड आया है, एंड योर रिलेशनशिप। ये कहना चाहते हैं कि जो जैसा है, अगर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि अरे तुम तो ऐसे हो, ये मैं ही हूँ जो तुमको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम में तो बहुत सारी कमियां हैं, तो ये चीज ना फ्यूचर में रिश्ते को खराब करता है। क्योंकि बार बार अगर आप किसी को ह्यूमिलिएट करोगे, आप किसी को छोटा करके, नीचा करके बात करोगे, तो वो हर्ट होता है। वो पर्सन एक बार आपसे कुछ नहीं कहा, दो बार कुछ नहीं कहा, हंस के उसको टाल दिया, लेकिन उनके मन ही मन वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ये जो शुरुआत होता है, अगर ये बढ़ता जाता है तो ये डेफिनेटली रिश्ते को खराब करेगा। ये बात को आपको समझनी चाहिए। इसके एक ही कारण आपको समझना पड़ेगा कि जो जैसा है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई आपके जैसा नहीं हो सकता, आप किसी के जैसे नहीं हो सकते। दो दिल की मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन जब प्यार होता है तो सारी चीज जायज होता है और सब अच्छा लगता है। इसी सोच के साथ आगे बढ़िए, ना कि नुक्स निकालते हुए। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं सोचा है तो सोच लीजिए। जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपनी उस क्वेश्चन का याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन को, और उसका आंसर मैं आपके लिए एंजल से पूछ रही हूँ। देख लेते हैं। अगर आपने सोच लिया है वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए, तो मैं अभी कार्ड निकाल रही हूँ। अगर आपने नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करें, सोच के फिर आके वीडियो को देखें कि आपके लिए कौन सा आंसर एंजल दे रहे हैं। तो देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर एंजल दे रहे हैं। डोंट स्टॉप। इट्स करीब करीब ये सी हुआ कि जो आप शुरू कर रहे हो, जो आपने सोचा, जो आपने करना शुरू कर दिया, जो आप स्थिति में हो, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसमें रुकना नहीं है। तो वो कोई भी चीज हो सकता है, क्योंकि आप सही जा रहे हो। अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने अपने आप को तैयार किया, जैसे संभाला, जैसे आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते जाइए, आप सही जा रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।